डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.1। अब इसी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 तक हम सॉल्व किए थे, 19 अब तुम लोग देखना। क्वेश्चन नंबर 20 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तुम्हारी बुक में है। कह रहा है यदि 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन क्या है? यदि 3 पावर x माइनस 1 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और कह रहा वह 4 पावर y माइनस 2 4 पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 64 हो तो x बाई वाई का मान ज्ञात कीजिए। x बाई वाई का मान ज्ञात कीजिए। यही हम लोगों का ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोगों का है 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ध्यान देना क्या है, 3 पावर x माइनस वाई इज 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 व 4 पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 64। तो x बाई वाई का मान ज्ञात करो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर x का मान निकाल देते हैं और इसको लेकर के हम y का मान निकाल देते हैं। जब इसको लेकर हम x का मान और इसको लेकर हम y का मान ले लेंगे तो x और y के मान के मिलने के बाद x बाई वाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसी काम को। यहाँ पर ध्यान दो, पहले हम इसको लेते हैं। क्या है, 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब देखो हम क्या करते हैं, ये 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू ये जो 9 है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ऐसा करने से मेरा लाभ ये हुआ कि दोनों की आधार क्या हो गई, समान हो गई। ये भी 3 पावर x माइनस 1 है, ये भी 3 पावर 3 है, 3 का स्क्वायर क्यूब नहीं। तो दोनों की आधार क्या हो गई, समान हो गई। और जब आधार समान हो गई तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। तो आगे हम क्या कर दें, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर तो जब हम घातों की तुलना करेंगे तो इधर 3 पावर कितना है, इधर 3 पावर कितना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू इधर 3 पावर कितना है, 2 है। ट्रांसपोज करेंगे x इज इक्वल टू 2, 1 इधर जाएगा प्लस 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 3, x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, ये दूसरा वाला जो टर्म दिया है ये इसको लेते हैं पुनः। ये क्या दिया है, 4 पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 64। अब हम आधार फिर से समान करने के प्रयास में हैं। तो आधार समान करने के प्रयास में 4 पावर y माइनस 2, ये 64 को 4 पावर हम 3 लिख दें तो कोई डाउट, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। अब देखो दोनों तरफ की घातें क्या है, समान है। और जब घातें दोनों तरफ की समान है तो हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर सकते हैं। तो वही चीज लिखे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने लगे तो यहाँ पर हमको क्या मिला, y माइनस 2, क्या मिला, y माइनस 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या मिला, पावर 3। अब ट्रांसपोज किए तो 3 प्लस 2 क्या हो गया, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। और x की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई।
और हमको निकालना क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन था यदि 3 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और 4 पावर y माइनस 2 इज इक्वल टू 64, तो x बाई वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा इस प्रकार, x बाई वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 5। यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं। इसी तरीके से हम लोगों का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये तुम लोग सॉल्व करोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 22 एक क्वेश्चन है, इसको हम तुम लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2 पावर 0, 2 पावर 0। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 2 पावर 0 प्लस 8 पावर 0, क्या 2 पावर 0 प्लस 8 पावर 0 बाई 6 पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पावर 0 प्लस 8 पावर 0 बाई 6 पावर 0। हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं, चाहे वो कोई कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो, अगर उस पर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, कोई भी हो। तो ये जो 2 पावर 0 है, इस 2 पावर 0 का मतलब ये 1 हो गया, प्लस 8 पावर 0 का मतलब ये 1 हो गया, बाई 6 पावर 0 का मतलब ये भी 1 हो गया। रिजल्ट क्या है, 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 23 अब तुम लोगों को लगाना है, 24 भी तुम लोगों को लगाना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 तुम लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है तुम लोगों का, यदि 8x पावर 8, यदि, क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि 8x पावर x प्लस 1, 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, तब 3 पावर 2x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है 8 पावर x प्लस 1। क्वेश्चन ध्यान से देखना, 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, तब किसका मान ज्ञात करने को कह रहा है, 3x प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा गौर से ध्यान देना, अगर हमको x का मान मिल जाए तो फट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ अगर हमको x का मान मिल जाए तो हम फट से इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और ये x का मान निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन है 8 पावर x प्लस 1, क्या है 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 64। 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 64। तो अब हम आधार समान करने के लिए क्या कर दिए, हम लिख दिए 8 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64 को क्या लिख दिए 8 का होल स्क्वायर। और जब हम 64 को 8 का होल स्क्वायर लिख दिए तो दोनों तरफ हमको आधार समान मिलने लगे, और आधार समान होने के नाते हमने क्या लिख दिया, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, और जब हमने घातों की तुलना किया तो हमको क्या मिला, देखो 8 पावर x प्लस 1, इस पर x प्लस 1 है, इधर क्या है 2 है,
तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और जब x इज इक्वल टू हमको 1 मिल गया तो हमको इसको सॉल्व करना आसान हो गया। तो हमको सॉल्व क्या करना है 3 पावर 2x प्लस 1, क्या 3 पावर 2x प्लस 1। अब हम x का मान उठा के रख दें, x का मान रखने पर x का मान कितना आया है 1 आया है। 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये सॉल्व होने पर क्या आएगा 2 1 2 1 3, 3 पावर 3, 3 पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या 27, इज इक्वल टू क्या हो गया 27। इसी तरीके से जरा देखो हम लोगों को एक और क्वेश्चन मिला है 26, क्वेश्चन नंबर 26, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, कह रहा है यदि x पावर -2, यहाँ थोड़ा सा काम उल्टा है, यदि x पावर -2 इज इक्वल टू 64, देखो क्या कह रहा है यदि x पावर -2 इज इक्वल टू 64 तब x पावर n1/3 कह रहा है तब x पावर 1/3 प्लस x पावर 0 का मान होगा। फिर वही क्वेश्चन हम क्या करें, पहले यहाँ से x का मान निकाल लें और जब x का मान यहाँ से निकाल लें तो फट से उठाकर उसमें क्या कर दें रख दें। तो थोड़ा सा x का जो मान निकालना है वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। ये क्वेश्चन क्या है x पावर -2 इज इक्वल टू 64। अब तक हम क्या करते थे आधार समान करते थे, तो अब की बार आधार समान कर पाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ x है यहाँ 64 है। x को भी हम ऐसा नहीं तोड़ सकते कि 64 के जैसे बन जाए, या 64 को भी हम नहीं तोड़ सकते कि वो x के जैसा बन जाए। तो जब आधार नहीं ऐसा कुछ मिलता, जब आधार नहीं समान हो पाता तो हम लोग घात को समान करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं घात को समान करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो x के पावर -1/2 है, क्या x के पावर -1/2, पहले माइनस को हटा देते हैं। तो अगर माइनस को हटाना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/x का होल स्क्वायर, माइनस हट गया 1/x का होल स्क्वायर माइनस हट गया। और ये जो 64 है इस 64 को हम 8 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब देखो घातें बराबर हो गई, घातें बराबर हो गई, तो अब हम आधार का क्या कर दिए तुलना कर दिए। हमने लिखा दोनों पक्षों में आधार की तुलना करने पर जब हम दोनों तरफ आधार की तुलना करेंगे तो देखो ये x के पावर यहाँ क्या है 1/x है और यहाँ क्या है 8 है। हमको x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/8। x का मान मिल गया, और जब हमको x का मान मिल गया, जब हमको x का मान मिल गया तो हमको सॉल्व क्या करना है x पावर 1/3 प्लस x पावर 0। तो हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। तब हमको सॉल्व क्या करना है x पावर 1/3 प्लस x पावर 0, जो भी x का मान निकला है उठा के क्या कर दे रख दें। तो अब x का मान रख दें
x का मान रखने पर और जब हम x का मान रखेंगे तो ये x पावर 1/8 पावर क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/8 पावर 0, 1/8 पावर 0 का मतलब 1, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 1/8 का पावर 1/3 के कारण 2 हो जाएगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2। रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 27 है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 27 हम नहीं बताएंगे अब, और अब हम क्वेश्चन नंबर 28 तुम लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोगों का है, कह रहा यदि 16 पावर 2x प्लस 3। क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 पावर x प्लस 3, तब 4x माइनस तब 4 पावर 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन हम लोगों का है यदि 16 पावर 2x प्लस 3 क्या, यदि 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 पावर x प्लस 3, तब 4/2x प्लस 2x माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो फिर वही काम, अगर हम लोग x का मान निकाल ले जाएं तो हम लोगों का काम आसान है। अगर हम लोग x का मान निकाल ले जाए तो हम लोगों का काम आसान है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x का मान ही निकालना ट्राई करते हैं। पहले किसका मान निकालना ट्राई करते हैं, x का। तो x का मान निकालने के लिए हमने इसको लिया। जब हम इसको लिए तो हमको क्या मिला, 16 पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 64 पावर x प्लस 3। अब देखो हमने ये प्रयास किया कि आधार समान हो जाए। तो आधार समान करने के लिए देखो हमने इसको नहीं तोड़ा, ये 16 है ना, 16 है तो हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान देना, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 लिख सकते हैं। तो देखो 4 का स्क्वायर लिख दिए और इसका होल स्क्वायर था, इसलिए क्या हो गया 2x प्लस 3 हो गया। इसी तरीके से इसको 4 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64 का होल पावर क्या है x प्लस 3। तुम लोग जानते हो अगर पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा हो जाता है। तुम लोगों को मालूम है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो अगर उस प्रोसेस को हम यूज करें तो इसमें गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 4 3 दूनी 6, और इधर क्या हो जाएगा 4 पावर 3x प्लस 9। अब देखो दोनों पक्षों में आधार समान है, दोनों पक्षों में क्या है, आधार समान है। आधार समान होने के कारण हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर सकते हैं। तो हमने किया, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर
हमको क्या मिल गया 4x + 6 इज इक्वल टू 3x + 9। 3x को हम इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा और 6 को उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3। ये जो x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को उठा के हमने क्या किया, ये जो x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पर रख दिए। मेरा क्वेश्चन क्या है, तब 4 पावर 2x - 2, तो x का मान रखने पर जब हमने x का मान रखा तो 2 × 4 पावर क्या हो गया 2 × 3 - 2, तो 4 पावर 3 दूनी 6 - 2, 6 में से 2 गया 4, तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका जो भी आए, यानी कि क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 4 चौका 16, 1 6 चौक 24 1 25 256। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक का क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करके मुझे दिखाना है। अगर सॉल्व करके तुम लोग नहीं दिखाते हो तो तुम लोगों का आज से ही पढ़ाने का काम बंद। धन्यवाद।